यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यह श्लोक हमारे हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ गीता के प्रमुख श्लोकों में से एक है। यह श्लोक गीता के 4 अध्याय में से 7वां और 8वां श्लोक है। श्लोक का वर्णन महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने किया था, जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में युद्ध करने से मना कर दिया था। इस श्लोक का अर्थ है, जब धरती पर स्थापित धर्म की हानि हो जाती है और उसके स्थान पर अधर्म और गंदी शक्तियां हावी हो जाती है, तो प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि ऐसे समय पर मैं अवतार लेकर धरा पर उतर आता हूँ। मैं हर युग में अधर्म द्वारा धर्म को पहुंचाई गई हानि को दूर करने और संपूर्ण मानव जाति साधु संतों की रक्षा के लिए अवतार लेता हूँ। इस प्रकार मैं धर्म की फिर से स्थापना के साथ ही राक्षसों जैसे दुष्टों को तहस नहस कर देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, श्लोक और गीता का वर्णन मैंने आज आपके सामने किया, तो आप लोगों के समझ में आ ही गया होगा कि निश्चित आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं, उस अध्ययन का विषय हमारे परम भगवान श्री कृष्ण जी है। तो सबसे पहले आज मैं डॉक्टर सौ माधुरी दिगंबर प्रभुणे शारदाबाई पवार महिला महाविद्यालय शारदा नगर तहसील बारामती जिला पुणे से आपके सामने उपस्थित हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी को वंदन करके आज मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। 12वीं बोर्ड के अभ्यासक्रम की रचना बहुत सुंदर रचना बनी हुई है। इस रचना के बहाने चलो आज भगवान श्री कृष्ण और गीता के अध्याय का परिचय भी इस बहाने आप लोगों को हो जाता है, और इस बात की भी आज के युग के लिए आवश्यकता है। कई बार युवकों को गीता या गीता में कितने अध्याय है, गीता किसने किससे कही जैसे मामूली प्रश्न पूछे जाते हैं तो भी मुंह ताकते रहते हैं। इसलिए प्रस्तावना के रूप में मैंने यह श्लोक आज लिया है। तो भगवान श्री कृष्ण अगस्त महीने में सावन मास में अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जयंती हम मनाते हैं, और ऐसे अवसर पर आज हम भी भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन पर आधारित होने वाली रचना, जिस रचना का नाम है कनुप्रिया, इस रचना की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। आपके अभ्यासक्रम में पाठ्य पुस्तक में पन्ना नंबर 69 पर 13 नंबर की रचना है। विशेष अध्ययन हेतु के अंतर्गत यह रचना रखी हुई है, जिस रचना का नाम है कनुप्रिया। कनु अर्थात कान्हा कृष्ण और प्रिया अर्थात राधा, कनु की प्रिया। तो इस कनु प्रिया में राधा कृष्ण के दोनों के जीवन का और
अनन्य भक्त राधा श्री कृष्ण की कैसी थी, इसी बात का वर्णन प्रस्तुत रचना में आया हुआ है। तो चलिए विशेष अध्ययन हेतु के अंतर्गत रखी हुई इस कनुप्रिया की जानकारी हम लोग आज प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले लेखक धर्मवीर भारती जी का परिचय मैं आप लोगों को देना चाहूंगी। धर्मवीर भारती जी का जन्म 25 दिसंबर 1926 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ है। आपने इलाहाबाद में ही बीए तथा एमए की हिंदी साहित्य में पदवी हासिल की है। आपने आचार्य धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध लिखा हुआ है और यह शोध प्रबंध हिंदी साहित्य अनुसंधान के इतिहास में विशेष स्थान रखता है। आपने 1959 तक अध्यापन कार्य किया। पत्रकारिता की ओर झुकाव होने के कारण भारती जी ने मुंबई से प्रकाशित होने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन के प्रकाशन धर्मयुग का संपादन कार्य वर्षों तक किया है। धर्मयुग पत्रिका के संपादक, नाटककार और प्रयोगवादी कवि, कथाकार, समीक्षक आदि रूप में आप प्रसिद्ध रहे हैं। प्रयोगवादी कवि ऐसा इन्हें कहा जाता है। हिंदी साहित्य में 1943 से लेकर 1951 तक का जो काल है वह प्रयोगवादी काल ऐसा कहा जाता है और इसी प्रयोगवादी काल के रचनाकार है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी। पद्मश्री, व्यास सम्मान जैसे अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों से लेखक को पुरस्कृत किया गया है। अब आपके लिए और एक महत्वपूर्ण परिचय उनका आपके सामने रखा हुआ है, उनकी प्रसिद्ध और कुछ प्रमुख रचनाओं का परिचय। तो उपन्यास देखिए, उपन्यास जो है वह उसमें गुनाहों का देवता और दूसरा है सूरज का 7वां घोड़ा। कविता संग्रह है, कविता संग्रहों के नाम है 7 गीतवर्ष, ठंडा लोहा, कनुप्रिया। कहानी संग्रह है मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, ऑस्कर वाइल्ड की कहानियां, बंद गली का आखिरी मकान। एकांकी भी लिखी हुई है लेखक ने। नदी प्यासी थी, काव्य नाटक है। अंधा युग और सृष्टि का आखिरी आदमी। अंधा युग ये बड़ी ही महत्वपूर्ण और बड़ी सुंदर रचना है। यदि आप इसमें रुचि रखते हैं तो निश्चित एक दिन इस अंधा युग यह रचना पढ़े या YouTube पर भी सर्च करें तो आप लोगों को यह रचना सुनने के लिए मिलेगी। साहित्यिक समीक्षा में सिद्ध साहित्य, जिस पर उन्होंने शोध प्रबंध लिखा हुआ था। निबंध विधा को भी लेखक ने लिया हुआ है। निबंध में एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य, कहानी, अकहानी और पश्चंती, इस प्रकार लेखक की यह सारी प्रमुख रचनाएं हैं। और इस प्रकार ऐसे रचनाकार की मृत्यु जो है वह 4 सितंबर 1997 को हुई है। अब ये कनुप्रिया, यह रचना आज हम कनुप्रिया की रचना को समझने वाले हैं। कनु अर्थात कृष्ण की प्रिया राधा। तो सबसे पहले इस रचना को शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को राधा कृष्ण का रिश्ता, इस पर कुछ
बातें आपके साथ करना चाहती हूँ। तो राधा और कृष्ण की प्रणय गाथा शाश्वत है। इसका कोई आरंभ या अंत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम लिया जाता है और कृष्ण को केवल कृष्ण न कहते हुए राधे कृष्ण ऐसा कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा का संबंध आमतौर पर वैसे प्रेमी प्रेमिका के रूप में माना जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि राधा कृष्ण प्रेमी युगल है, लेकिन उनका प्रेम सिनेमा में दिखाई जाने वाले नायक नायिका का प्रेम नहीं है। राधा कृष्ण का प्रेम भौतिक प्रेम नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रेम है। ईश्वर का अपने भक्त पर और भक्त का अपने आराध्य ईश्वर पर कैसा प्रेम हो, यह राधा की अनन्य भक्ति से ही जान सकते हैं। इसी भक्ति भाव के कारण राधा कृष्ण अद्वैत हुए। अद्वैत मतलब एक हो गए। इसी अद्वैत भाव के कारण ही आज भी मंदिर में राधा के साथ कृष्ण की पूजा की जाती है। हर जगह श्री कृष्ण के साथ राधा नजर आ जाती है। इसकी वजह यह है कि 16,108 पत्नियों पर राधा का प्रेम जो था वो बहुत भारी था। कहा जाता है कि एक बार सूर्य ग्रहण के समय देवी राधा माता यशोदा और नंद बाबा के साथ कुरुक्षेत्र आई थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी से विवाह हो चुका था। यहाँ पर राधा कृष्ण की भेंट हुई और रुक्मिणी ने राधा को पहली बार देखा। रुक्मिणी ने राधा को गर्म दूध पीने के लिए दिया और राधा ने इस दूध को प्राशन किया, तो इससे भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर फफोले आ गए थे। राधा और भगवान श्री कृष्ण में आयु का भी बड़ा अंतर था, ऐसे मान लिया जाता है। देवी राधा श्री कृष्ण से बड़ी थी। राधा कृष्ण में 5 साल का अंतर बताया जाता है। ऐसी भी कथा है कि देवी राधा का विवाह भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा के भाई रायन से हुआ था। इस तरह से देखा जाए तो राधा श्री कृष्ण की रिश्ते में मामी भी लगती है। कृष्ण को भगवान के रूप में संदर्भित किया गया है और राधा एक युवा नारी है, एक गोपी जो कृष्ण की सर्वोच्च प्रेयसी है। कृष्ण के साथ राधा को सर्वोच्च देवी स्वीकार किया जाता है और यह कहा जाता है कि वह अपने प्रेम से कृष्ण को नियंत्रित करती है। यह माना जाता है कि कृष्ण संसार को मोहित करते हैं, लेकिन राधा उन्हें भी मोहित करती है, इसलिए वे सभी की सर्वोच्च देवी है। कृष्ण और उनकी भक्त राधा के बीच आध्यात्मिक प्रेम संबंध के विषय को संपूर्ण भारतवर्ष में पूजा जाता है। यह माना जाता है कि कृष्ण ने राधा को खोजने के लिए रास नृत्य के चक्र को छोड़ दिया। राधा मात्र एक चरवाहे की कन्या नहीं है, बल्कि सभी गोपियों या उन दिव्य व्यक्तित्वों का मूल है जो रास नृत्य में भाग लेती है। भगवान में स्त्री और पुरुष सिद्धांत का अर्थ है कि शक्ति और शक्तिमान एक ही है। हर देवता का अपना साथी अर्धांगिनी या शक्ति होती है
और उस शक्ति के बिना उन्हें कभी कभी अपरिहार्य शक्ति के बिना माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम और राधे कृष्ण इसीलिए उन्हें कहा जाता है। तो इस प्रकार राधा और कृष्ण के इस रिश्ते पर कुछ बातें मैंने आपके साथ की हुई है और इन्हीं बातों का संबंध हमारे अभ्यासक्रम में समाविष्ट की गई कनुप्रिया धर्मवीर भारती जी की यह बड़ी जो सुंदर रचना है, इस रचना के साथ थोड़ा सा आ जाता है। राधा और कनुप्रिया की सारी बातें सुनने से पहले राधा और कृष्ण इन दोनों के रिश्तों के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी मैंने दी हुई है। अब धर्मवीर भारती जी की रचना के बारे में कुछ थोड़ी सी बात मैं यहाँ पर करना चाहूंगी। धर्मवीर भारती जी की रचना कनुप्रिया का वर्गीकरण करना ही है तो इसे एक खंड काव्य कह सकते हैं, परंतु इस पर भी किसी भी काव्य वर्ग की परिभाषा लागू कर पाना बहुत कठिन है। खंड काव्य या महाकाव्य में एक कथानक होना आवश्यक है। कथानक जो घटनाक्रम पर आधारित हो, अर्थात एक घटना के बाद उसके परिणाम स्वरूप दूसरी घटना का होना। भौतिक शास्त्र में इसे कैजुअलिटी कहते हैं, अर्थात पहले कारण फिर परिणाम। किंतु जीवन में प्रणय का एक आयाम ऐसा भी हो सकता है जो भौतिक घटनाओं का नहीं, केवल अनुभूतियों का है। यह खंड काव्य मानवीय अनुभूतियों की एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिससे माधुर्य की सहज धारा प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार दोस्तों, थोड़ा सा ये पहला भाग शायद आप लोगों को बोर लगेगा, लेकिन राधा और कृष्ण का रिश्ता क्या है और राधा कृष्ण की कैसी अनन्य भक्त है, इसके बारे में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी देना मुझे सुसंगत लगा। इसलिए इस पहले भाग में मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया, यह मध्य फिर से कुछ दोहराती हूँ। गीता ग्रंथ का जिक्र किया मैंने, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ गीता, जिसमें 18 अध्याय है और उस 18 अध्याय में से चौथे अध्याय में 7वां और 8वां जो श्लोक है, इस श्लोक का संदर्भ दिया। और यह संदर्भ इसलिए कि प्रत्येक युग में जब अधर्म बढ़ता है, बुराई बढ़ती है, तो इस बुराई का सर्वनाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जरूर अवतार लेते हैं। यह उन्होंने खुद अर्जुन को समझाया हुआ था और यही सीख हमारा पवित्र ग्रंथ गीता कैसे देता है, यह बात मैंने आप लोगों को दी है। भले ही यह जानकारी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन राधा और कृष्ण की इतनी सुंदर रचना का आप लोग अध्ययन करते हैं तो आपको इसकी जानकारी होना आवश्यक है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी बताई है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की, उनकी रचनाओं का परिचय भी दिया हुआ है। और तीसरा महत्वपूर्ण, कनुप्रिया हमारा शीर्षक ही है पाठ का, तो कनुप्रिया का आत्मनिवेदन है ये सभी। कनुप्रिया हम इस पाठ में, इस कविता में कनुप्रिया खुद बातें करती है। तो ये कनुप्रिया कौन है? राधा को कनुप्रिया कहा जाता है। तो राधा और कृष्ण इन दोनों के रिश्ते पर थोड़े से विचार मैंने यहाँ पर व्यक्त किए गए हैं। तो अब हमारे दूसरे भाग में हम
प्रत्यक्ष कनुप्रिया को शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।